हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स और आर्टिकल में हम देख रहे हैं द का यूज। द के यूज में हमने देखा था कि फेमस बिल्डिंग्स, इनके पहले क्या आएगा? द। ग्रुप ऑफ आइलैंड के नेम के पहले भी हमें द लगाना है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनल्स के पहले, जो कि क्रम सूचक शब्द होते हैं जिसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रीवियस, लास्ट, वीक और नेक्स्ट, फॉलोइंग, इनके पहले भी हमें क्या लगाना होगा? द। नेक्स्ट है डिकेड्स के पहले, यानी कि शताब्दी से पहले भी क्या आता है? द का यूज होता है। और ये हम पढ़ चुके थे एनाफोरिक यूज, अर्थात कोई नाउन पहले आ चुका हो और फिर से उसका दोहरान हो, तब भी उसमें क्या आता है? द का यूज होता है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव से पहले क्या लगाना होता है। तो एडजेक्टिव मीन्स होते हैं विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा? तो हमें देखनी पड़ेगी पहले डिग्री के बारे में। आपको पता होगा कि डिग्री कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीन टाइप होते हैं। तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें याद रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाना होगा? द लगाना होगा। सुपरलेटिव का अर्थ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है। बेटर, ये इसकी कंपेरेटिव डिग्री है। और एक होता है बेस्ट, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो लास्ट की जो डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, उसी के आगे हमें द का यूज करना पड़ता है। तो देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल कि शी इज टालेस्ट गर्ल, वो कैसी लड़की है? लंबी लड़की है। तो सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा लंबी लड़की है। तो टालेस्ट कौन सी फॉर्म है? सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए हमें इसके आगे द यूज करना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट कैसा है? सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसके आगे भी द तो आएगा। लेकिन आप देखिए माउंट एवरेस्ट, क्या माउंट एवरेस्ट के बिफोर कोई आर्टिकल आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यदि कोई सिंगल पिक हो, केवल एकल चोटी हो, तो एकल पर्वत हो, तो उसके आगे कुछ नहीं आता। लेकिन माउंटेन रेंजेस हो, पर्वत श्रृंखला हो, तो उन्हीं के आगे क्या आता है? आर्टिकल द आता है। इसके बिफोर हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। और हाईएस्ट माउंटेन के पहले क्या आ जाएगा? द। क्यों? सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से। दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस, ब्यूटीफुल की होती है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? द का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक बात याद रखनी है कि जैसे कि जो मोस्ट वाली जो डिग्रीज होती है, तो मोस्ट में, मोस्ट के पहले हम ए भी लगा सकते हैं और एन भी लगा सकते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए कहाँ लगाएंगे और द कहाँ लगाएंगे। तो याद रखना है कि जहाँ भी मोस्ट हो और मोस्ट से पहले हम ए और द तो लगा सकते हैं, पर यदि तुलना की गई हो, कंपेरिजन किया गया हो, दो के बीच में कंपेरिजन आ जाए, तभी हमें क्या लगाना है? द मोस्ट लगाना है। और यदि कंपैरिजन नहीं किया है, डायरेक्ट ही बात कही गई है, तो हमें क्या लगाना होगा? फिर ए ही लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, वो कैसी लड़की है? मोस्ट इंटेलिजेंट है ना, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर यहाँ पे तुलना की कोई बात नहीं की गई है कि किससे इंटेलिजेंट है, क्या क्लास में इंटेलिजेंट है, कॉलेज में इंटेलिजेंट है, सभी बच्चों में इंटेलिजेंट है, ऐसी तुलना वाली कोई बात नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल क्या लगाना पड़ेगा? ए आर्टिकल ही यूज करना पड़ेगा। जबकि आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं कि मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे क्या हो गया? केटाफोरिक भी हो चुका है, अर्थात यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ चुका है, देखो आप, ऑफ, जो क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को अपने आप में स्पेसिफिक बना रहा है। तो एक वर्ड अगर यहाँ पे ऑफ आ जाता है, अगर ऑफ आ जाता है वाक्य में नाउन के बाद, या डेट आ जाता है, हु आ जाता है, हुज आ जाता है, हुम आ जाता है, या फिर कोई प्रोनाउन आ जाता है, तो सेंटेंस अपने आप में क्या बन जाता है? या फिर नाउन अपने आप में क्या बन जाता है? स्पेसिफिक बन जाता है। और उसके पहले भी क्या लगाना पड़ता है? द लगाना पड़ता है। एक तो वो वाला रूल यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही यहाँ पे क्या किया है? कंपेरिजन किया गया है, तुलना की गई है कि लड़की क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए यहाँ कोई तुलना नहीं है और यहाँ पे तुलना है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? द का यूज करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो कि इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हाउस है ना, मोस्ट। लेकिन यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन कहाँ किया गया है? सेकंड वाले सेंटेंस में कि ऑफ दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में जितने भी घर हैं उन सबसे एक्सपेंसिव घर है, इसलिए यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सी बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव। इसी तरह एक और हमें याद रखना है कि यदि क्या हो? डबल अपने पास एडजेक्टिव आ जाए, कितने आ जाए? डबल आ जाए, अर्थात एक सेंटेंस में दो कंपेरेटिव आ जाए,
कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो भी हमें दोनों के पहले क्या लगानी पड़ेगी, द लगानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है सूनर और यहाँ भी क्या है बेटर, दोनों कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हमें द यूज आर्टिकल यूज करना पड़ेगा और इसके पहले भी हमें द यूज करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि यदि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव फॉर्म हो और दोनों को किससे अलग किया गया हो, कोमा से अलग किया गया हो, तो दोनों कंपैरेटिव के पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो फास्टर यू रन, अर्लियर यू रीच, यहाँ भी क्या है, दोनों में द का यूज हमें करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पहला वाला द वाला होता है, पहला वाला, तो इसका अर्थ होता है जितना। क्या होता है, जितना। और जो सेकंड वाला है इसलिए अर्थ को बताता है उतना, अर्थात जितना जल्दी होगा उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। जितना जल्दी तुम दौड़ोगे उतना ही जल्दी तुम पहुंचोगे। इसी तरह हार्डर, जितना हार्ड वर्क तुम करोगे उतना ही क्या होगा, ग्रेटर योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी महान होगी, उतनी ही अच्छी होगी। तो हमें याद रखना है कि जब भी क्या हो, डबल क्या हो, एडजेक्टिव आ जाए, डबल कंपेरेटिव आ जाए, तो भी हमें क्या करना है, उसमें दोनों के पहले हमें द को लगाना है। नेक्स्ट अपने पास कम्युनिटीज, अर्थात समुदाय आ जाए, कोई सरनेम आ जाए, या फिर आपको राष्ट्रीयता बताने वाला, नेशनलिटी वाला कोई वर्ड आ जाए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। अगर प्लूरल में है तो हम उसके आगे द लगाएंगे, लेकिन अगर सिंगुलर है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए या एन का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हिंदूज, हिंदू सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे देखो आप सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले आपको कुछ नहीं लगाना। आप नहीं बोलेंगे कि अ सिंगुलर, एन सिंगुलर या द सिंगुलर, हमें कुछ नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप प्लूरल्स हो चुका है, इसका बहुवचन है, और जैसे बहुवचन आएगा आपको इनके बिफोर क्या लगाना पड़ेगा, द। मुस्लिम्स तो द आर्टिकल यूज करेंगे। शर्माज फैमिली, अगर यहाँ पे सिंगुलर में हो कि मिस्टर शर्मा फैमिली, तो हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है अमेरिकन्स, अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स, तो ये भी क्या है, इंग्लिश। क्या है, यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, और यदि सिंगुलर होगा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने पास कि यदि ट्रूथ आ जाए, ट्रूथ मतलब सत्य, कहीं आपको ट्रूथ लिखा हुआ मिले तो आपको ट्रूथ के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। लेकिन स्पीक ट्रूथ तो क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे आपको लाई दिख रहा है या लाइज दिख रहा है, तब क्या लगाओगे, इसका रूल चेंज हो जाता है। डोंट टेल लाई, झूठ नहीं बोलना है, तो यहाँ पे आपको अ लाई लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल होने की वजह से अभी नहीं आ पाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो आर्टिकल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये है आर्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स मैं आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम डेली इंग्लिश की क्लासेज आपके सामने ला सकें। थैंक यू सो मच।